हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वी हैड ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ऑल द होल द चैप्टर, बट एक बस छोटी सी एक एक्टिविटी का जो पोर्शन है वो बाकी रह गया था। व्हाट दिस एक्टिविटी सेज अस, हमने ये देखा था कि लास्ट लेक्चर में देखा था कि कलर ऑफ द स्काई एट द सनराइज एंड सनसेट। हमने देखा था कि स्काई जो है वो ब्लू बेसिकली क्यों दिखता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू कलर का स्कैटरिंग करते हैं। सो ब्लू कलर का स्काई हमें दिखता है। हमने ये भी देखा था कि कौन से कलर का स्कैटरिंग होगा वो डिपेंड कर रहा है पार्टिकल की साइज पे, कि जो स्कैटरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पार्टिकल्स की साइज क्या है। अगर छोटी साइज है तो ब्लू कलर ही एमिट करते हैं, और थोड़ी बड़ी साइज है तो वो अदर देन ब्लू मतलब रेड ऑरेंज येलो ऐसे सारे कलर वो एमिट करते हैं। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि वो सारे के सारे कलर भी एमिट कर सकते हैं, है ना। सो बेसिकली मेन हमारे हमारे जो सिलेबस में जो मेन कॉन्सेप्ट है उसमें ये लिखा है कि एटमॉस्फेयर में ब्लू कलर का एमिशन होता है। रेडी? सो फॉर द एमिशन ऑफ ब्लू कलर द पार्टिकल साइज शुड बी स्मॉल। सो उसी का एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है। दिस एक्टिविटी इज नथिंग बट वी कैन सी इन द लेबोरेटरी व्हाई द ब्लू कलर स्कैटर्स मोर एंड हाउ इट सीम्स टू अस। ये कैसे होता है, सो उसका बस लेबोरेटरी का एक डेमोन्स्ट्रेशन है। So let's start the activity. Place a strong source S of white light at the focus of a converging lens. So I am having a source over here, और उसके एग्जैक्टली फोकल लेंथ पे हम क्या कर रहे हैं, एक कन्वर्जिंग लेंस रखते हैं। कन्वर्जिंग मीन्स कॉन्वेक्स। वाई? सो सोर्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल फोकस पे है तो उसमें से जो भी लाइट रेज बाहर निकलेगी लेंस में से, ऑब्वियसली इट विल बी पैरेलल टू ईच अदर, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। सो यहाँ पे सारे रेज जो है वो पैरेलल टू ईच अदर जाएंगे। रेडी? अब ये पैरेलल रेज को हम एक बीकर में डालेंगे, जिसको हमने बोला है ग्लास टैंक। सो अलाउ द लाइट बीम टू पास थ्रू ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक टी कंटेनिंग क्लियर वाटर। इनिशियली हमने क्या किया, इसमें एक साफ पानी डाल दिया है। नाउ अलाउ द बीम ऑफ द लाइट टू पास थ्रू अ सर्कुलर होल सी मेड इन अ कार्डबोर्ड। सो एक कार्डबोर्ड लेना है और सेंटर में आपको होल करना है। वी विल कॉल दिस होल, वी विल कॉल दिस होल एज अ सी। रेडी? इसका सी नाम दिया है। ऑब्वियसली ओनली द लाइट रेज विल पास फ्रॉम दिस स्मॉल होल। बाकी की जो लाइट रेज है वो कार्डबोर्ड एब्जॉर्ब कर लेगी। बाकी की जो लाइट्स है वही इसमें से पास होगी। रेडी? नाउ दीज लाइट आर इंसिडेंटिंग ऑन द अनदर लेंस, अनदर कॉन्वेक्स लेंस, जिसके फोकल लेंथ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्क्रीन रखते हैं एम एन। ठीक है। सो अब क्या होगा कि हमने एग्जैक्टली ये फोकल लेंथ के डिस्टेंस पे रखा है। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइट जो भी है वो लेंस में से जब पास होती है तो वो मिलेंगी फोकल लेंथ पे। ठीक है। सो फोकल लेंथ में से जो रेज निकल रही है वो पैरेलल जाएगी, और पैरेलल रेज फोकल लेंथ पे मिलेगी, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। सो इस टाइप की प्रोसेस हो रही है। यू विल फाइंड माइक्रोस्कोपिक। अच्छा, फिर क्या करना है यहाँ पे, सॉरी एक लास्ट टॉपिक रह गया। डिजोल्व अबाउट 200 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन अबाउट 2 लीटर ऑफ क्लीन वाटर टेकन इन द टैंक। मतलब मान लो कि 2 लीटर अगर पानी डाला है तो उसमें 200 ग्राम हमें क्या डालना है, सोडियम थायोसल्फेट। तो उससे क्या होगा, देखो, एड अबाउट 1 to 2 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इनटू वाटर। तो ये शायद एमसीक्यू में आ सकता है कि स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने क्या क्या केमिकल्स डाले थे। 200 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट एंड 1 to 2 ml कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। रेडी? H2SO4। और इसको हमें 2 लीटर क्लीन वाटर में डालना है। तो उससे क्या होगा, यू विल फाइंड फाइन माइक्रोस्कोपिक सल्फर पार्टिकल्स प्रेसिपिटेटिंग इन अबाउट 2 to 3 मिनट्स। रेडी? अब क्या होगा, यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे, है ना। वाटर ड्रॉपलेट से थोड़े बड़े, बिगर इन द साइज, किसके, सल्फर पार्टिकल्स बनेंगे। एज द सल्फर पार्टिकल्स बिगन्स टू फॉर्म यू कैन ऑब्जर्व द ब्लू लाइट फ्रॉम द थ्री साइड ऑफ द ग्लास टैंक। दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ बाय मिनट कोलिडल सल्फर पार्टिकल्स। मतलब कि हमने क्या किया कि यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स बना दिए सल्फर के। अब हमने बताया था कि छोटे पार्टिकल्स होते हैं ब्लू कलर का स्कैटरिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो सोर्स में से व्हाइट लाइट जा रही है, व्हाइट लाइट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 7 कलर्स, वो सारे कलर्स यहाँ पे जा रहे हैं। तो अब क्या होगा,
3 साइड से तुमको बीकर जो है वो ब्लू दिखेगा। विच आर दिस 3 साइड? एक तो ये हमारी फ्रंट साइड, एक ये नीचे की बॉटम साइड, और उस तरफ की भी साइड देख लो। तो ये 3 साइड से हमें क्या दिखेगा? बीकर ब्लू दिखेगा। रेडी? क्यों? क्योंकि स्मॉल पार्टिकल्स स्कैटर्स ब्लू कलर मोर। तो यहाँ पे ब्लू कलर का स्कैटरिंग होता है विच इज अकर्स ओनली विद इन द बीकर। सो विद इन द बीकर के पार्टिकल्स हमें ब्लू दिखते हैं। नाउ व्हाट विल वी सी? व्हाट विल वी सी? ब्लू कलर का स्कैटरिंग हो रहा है, बाकी के कलर का क्या होगा? कौन सा कलर का स्कैटरिंग कम होता है? रेड कलर स्कैटर्स वेरी लेस। रेड कलर डायरेक्टली स्ट्रेट जाएगा और यहाँ पे स्क्रीन में तुमको दिखेगा। तो यहाँ पे लिखा है ऑब्जर्व द कलर ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम द फोर्थ साइड ऑफ द ग्लास टैंक। यहाँ से जो कलर निकल रहा है वहां से देखो। इट इज इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व एट फर्स्ट द ऑरेंज रेड कलर एंड द ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर ऑन द स्क्रीन। मतलब यहाँ पे हमें क्या दिख रहे हैं? ऑरेंज रेड कलर टाइप के जो वो फैमिली के कलर है वो हमें दिखते हैं। क्यों? क्योंकि रेड, ऑरेंज, डार्क येलो ये सब का स्कैटरिंग कम होता है, इसलिए वो डायरेक्टली स्क्रीन पे दिखेंगे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा बाकी रह गया था। नाउ वी हैव फिनिश्ड ऑल द थियरी पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। रेडी? अब हम क्या करेंगे? अब अभी इसके एक्सरसाइज वाले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। तो देखो, आपके एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चंस है और ये पांचों के 5 ऑप्शंस, पांचों के 5 क्वेश्चंस बहुत इजी है, टेक्स्ट बुक बेस्ड ही है, थियरी बेस्ड है। क्वेश्चन को पढ़ो, है ना, दिमाग लगाओ कि ये टेक्स्ट बुक में कहाँ होगा, इसको खुद सॉल्व करना है और इसके आंसर आपको मुझे देने हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आ रहा है, आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट पहले 5 जो है वो आपको होमवर्क में करने हैं। चलो 6 जो कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। तो पहले ये सब चीज को समझो कि इसका कहने का मीनिंग क्या है। देखो, किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के लिए जो नॉर्मल आई होती है उसका फार पॉइंट क्या होता है? इनफाइनाइट। मतलब मान लो कि आप हो और आपके साथ आपका एक फ्रेंड है। अब आपको बहुत दूर एक पेड़ है, इनफाइनाइट पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि बहुत दूर एक पेड़ है, वो आपको दिख रहा है। मतलब यू कैन सी द ऑब्जेक्ट विच आर लोकेटेड एट द इनफाइनाइट। मतलब कि दूर की चीज़ों के लिए फार पॉइंट यूज होता है। तो ह्यूमन आई का फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है, मतलब आपके लिए वो सही है, ऑब्जेक्ट दूर है और आपको वो दिख भी रहा है। मतलब दूर की चीज़ें जहाँ तक देख सकते हैं वो पॉइंट को बोलते हैं फार पॉइंट। तो आपके लिए फार पॉइंट वो पेड़ इनफाइनाइट डिस्टेंस है, वो आपको दिख रहा है, मतलब आपकी आई करेक्ट है। बट आपका जो दोस्त है वो बोले मेरे को पेड़ नहीं दिखता, मेरे को तो बस ये थोड़े तक ही दिख रहा है। तो थोड़े तक मतलब क्या? मान लो वो बोले कि मेरे को तो बस ये सामने एक बिल्डिंग है, उसके पीछे क्या है वो कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्डिंग तक ही दिख रहा है। तो मान लो कि बिल्डिंग से आपका बिल्डिंग से डिस्टेंस है 80 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आपके फ्रेंड को सिर्फ 80 सेंटीमीटर तक का ही दिखता है, उसके दूर का नहीं दिख रहा। मतलब उसके लिए फार पॉइंट हो गया 80 सेंटीमीटर। तो ये क्या हुआ? मतलब उसकी आई में डिफेक्ट है। तो ये डिफेक्ट को बोलते हैं मायोपिया, कि उसमें पर्सन कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट्स। मतलब आपके फ्रेंड को मायोपिया हो गया है। तो मतलब क्या हो गया कि जो फार पॉइंट नॉर्मल आई के लिए इनफाइनाइट होता है वही आपके फ्रेंड के लिए 80 सेंटीमीटर हो गया। पर्सन मैक्सिमम कितना दूर तक देख सकता है उसको फार पॉइंट बोलते हैं। भाई फ्रेंड को तो 80 सेंटीमीटर तक ही दिख रहा है, मतलब उसका फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर हो गया। मतलब कि डिजीज में होता क्या है? तो याद रखो कि मायोपिया में फार पॉइंट जो है वो इनफाइनाइट से हटके आपकी आईज के क्लोज आ जाता है। सो फार पॉइंट कम्स क्लोजर टू आई। In normal eye, far point is at infinite, but in myopic eye, it is closer to the eye instead of infinite. तो what is basically myopia? myopia में far point पास में आ जाता है। अब जब भी आपको ऐसा बोले कि आपका फार पॉइंट ये है या आपका नियर पॉइंट ये है, ऑलवेज आपको उसको v ही लिखना है और उसको ऑलवेज आपको नेगेटिव ही लिखना है। सो v हो गया आपका -80 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो। और u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? तो दूर होता है, जो हमें देखना है वो। तो u हम लिखेंगे इनफाइनाइट, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट आएगा, माइनस लिखना मेरा रह गया है। सो u हो गया माइनस इनफाइनाइट। तो आपको क्या करना है कि ये केस में आपका फोकल लेंथ क्या होगा?
तो फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो f तो फाइंड करना, तो 1/f एज इट इज रखा इज इक्वल टू 1/v। v क्या दिया था -80, तो v की जगह लिख दिया -80, ये माइनस 1 डिवाइड बाय u था हमारा माइनस इन्फाइनाइट, तो -1/-∞ हो गया 0, तो बचा क्या 1/f इज इक्वल टू 1/-80, मतलब f क्या हो गया -80, -80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, सो हो गया पावर p इज इक्वल टू 1/f। इसकी फॉर्मूला से यूज करके पावर फाइंड करो जो नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। चलो, सो आपको जो देखना था, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। सो पावर आपको यहाँ से फाइंड करना है। हमने पहले क्या किया, पर्टिकुलर केस के लिए फोकल लेंथ क्या होता था वो देखा, मिल गया, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये फॉर्मूला यूज करके हमने पावर फाइंड कर लिया, रेडी। और फोकल लेंथ हमें नेगेटिव मिली, तो ये नेगेटिव मिली मतलब कि हमारा लेंस होगा वो होगा कॉनकेव लेंस, रेडी। तो नेचर ऑफ द लेंस तो होगा हमारा कॉनकेव लेंस, वो भी हमें पता है कि मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस ही यूज होता है। चलो अब 7th वाला क्वेश्चन, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, तो हाइपरमेट्रोपिया में हमें पास की चीजें नहीं दिखती। मान लो कि एक ह्यूमन आई 25 सेंटीमीटर तक की चीज को अच्छे से देख लेता है, ठीक है। मतलब आपकी आई मान लो नॉर्मल है और आपकी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर मैंने बुक रखी है और बोला कि पढ़ो, तो आप पढ़ पा रहे हो, तो मतलब आपकी आंख परफेक्ट है। अब आपका फ्रेंड है, उसको मैं बोल रहा हूँ कि भाई तेरे आंख से भी मैंने 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है और बोल रहा हूँ कि पढ़ो, वो बोले कि मेरे को दिख ही नहीं रहा, तो वो क्या कर रहा है कि वो सेटिंग करने के लिए बुक को और थोड़ा दूर ले जाता है। थोड़ा दूर ले जाने के बाद वो रियलाइज करता है हाँ अब मुझे दिख रहा है। तो मतलब क्या हो गया कि नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर था। नियर पॉइंट क्या, आप नजदीक में नजदीक कितना डिस्टेंस देख सकते हो, वो एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए वो डिस्टेंस होता है 25, आप 25 सेंटीमीटर तक की चीजें अच्छे से देख पाते हो। पर आपके फ्रेंड को वो चीज 100 सेंटीमीटर दूर रखो, मतलब 1 मीटर, क्वेश्चन में 1 मीटर दिया है, मैंने उसको कन्वर्ट किया है। आपके फ्रेंड को 100 सेंटीमीटर दूर रखो तभी वो दिखता है। मतलब आपके फ्रेंड के लिए नियर पॉइंट क्या हो गया 100 सेंटीमीटर, उसको 100 सेंटीमीटर से पास वाला कुछ भी नहीं दिख रहा। तो ये डिजीज में ये होता है। Whereas in far-sightedness और hypermetropia, person cannot see nearby object, means उसका नियर पॉइंट दूर चला जाता है। नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर पे होता है तो बाकी का दूर चला जाता है। तो ये अच्छे से याद रखो कि मायोपिया में फार पॉइंट पास आता है और हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट दूर जाता है। चलो, तो मैंने आपको पहले बताया था कि फार पॉइंट नियर पॉइंट जो भी दिया हो उसको आपको लिखना है v। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिखा है कि द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। तो ये नियर पॉइंट हो गया, कितना है 100 सेंटीमीटर। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको दिया था फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर, तो उसको भी हमने v लिया था। तो फार पॉइंट नियर पॉइंट ऐसा जो भी दिया हो उसको आपको v लिखना है और नेगेटिव ही लिखना है। u और v सब में नेगेटिव ही आएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो नॉर्मल पर्सन के लिए क्या होता है 25, तो हमने 25 लिख दिया। यहाँ पे हमने u क्या लिखा था इनफाइनाइट, क्यों, नॉर्मल पर्सन के लिए फार पॉइंट क्या होता है इनफाइनाइट, तो वो हमने u लिख दिया। बस आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया भाई, v और u की वैल्यू आपको दे रखी है, बस आपको फाइंड करना है f, वो भी मीटर में। तो मीटर में आपने फाइंड कर लिया। चलो अब बचा क्या, हमें तो पावर फाइंड करना है, तो फॉर्मूला भी दिया है पावर p इज इक्वल टू 1/f। तो f की जो भी वैल्यू आई वो यहाँ पे डाल दो, पावर फाइंड कर दो, वो पावर आपको मिलेगा डायोप्टर में। खत्म, होमवर्क में करना है इसको। चलो ठीक है। Why is a normal eye not able to see clearly the objects placed closer than 25? 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास में रखी होती है ऑब्जेक्ट तो उसको आंख क्यों नहीं देख पाती, क्यों, बिकॉज आई लेंस इज हैंग बिटवीन टू सिलिलरी मसल्स। और सिलिलरी मसल का काम क्या है कि भी जैसे ही हमारी एकोमोडेशन है उसके अकॉर्डिंग आई के लेंस को छोटा या पतला करना है। इफ ऑब्जेक्ट इज नियर टू आई देन मसल विल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। अगर आंख ऑब्जेक्ट पास में है आंख से तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आई लेंस क्या होगा मोटा बनेगा,
थिक बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो हमारे मसल एक्सपांड हो गए तो हमारा आई लेंस खींचेगा तो पतला होगा। बट इफ इमेज इज क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर, मान लो कि हमारा ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से भी पास में है, सो देन सिलिलरी मसल कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड द लिमिट, तो उसकी भी कॉन्ट्रैक्ट करने की एक लिमिट है। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा पास में रखोगे तो उससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिखता, तो मतलब और मोटा लेंस पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए हमें ये वाली ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखती। ठीक है, चलो, what happens to the image distance in the eye when we increase the distance of an object from the eye? मान लो कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वेरी हो रहा है, आपके सामने आपका फ्रेंड खड़ा है, थोड़ा पास में खड़ा है, आपको दिख रहा है, आप उसको बोलो कि भाई थोड़ा और दूर जा, तो भी वो आपको दिख रहा है, तो बार बार आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को चेंज करते हो तो क्या उससे इमेज डिस्टेंस में फर्क पड़ता है? तो नो, इमेज डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इन ह्यूमन आई इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों इमेज डिस्टेंस ह्यूमन आई के अंदर कांस्टेंट रहती है? क्या होता है ह्यूमन आई में इमेज डिस्टेंस? बिकॉज इन ह्यूमन आई इमेज डिस्टेंस इज डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना। तो आपके ह्यूमन आई में इमेज डिस्टेंस जो है वो लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस है। कैसे होता है? तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि दिखाता हूँ, एक मिनट। देखो, तो ये जो लेंस है और यहाँ पे हमारा इमेज बनता है, तो लेंस और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है, लेंस और इमेज के बीच का डिस्टेंस, वो होता है इमेज डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो, उससे फ़र्क क्या पड़ता है? इवेंचुअली आई का ये डिस्टेंस तो फिजिकल डिस्टेंस तो सेम रहेगा, तो उससे ये डिनोट होता है कि ह्यूमन आई के अंदर ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। रेडी? सो ये हो गया आपका आंसर। रिमेनिंग क्वेश्चंस आर थ्योरी बेस्ड, राइट इट इन होमवर्क, है ना? तो देखो, आपको बेसिकली क्या करना है, मैंने ऐसे करते करते आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज का जो होमवर्क है वो दे दिया। तो आप अभी कितना होमवर्क करोगे? वैसे तो आप अभी पूरा दिन घर पे ही हो, फ्री हो, चाहे तो बहुत सारा होमवर्क भी आप कर सकते हो, पर आप करोगे नहीं, इसलिए मैं आपको होमवर्क को डिवाइड कर देता हूँ। 13 क्वेश्चन है, ठीक है? तो एक काम करो, 7 तक के क्वेश्चन नहीं, चलो ये 9 तक के क्वेश्चन, आगे के तो सारे छोटे छोटे ही हैं, 9 तक के क्वेश्चन आप आज होमवर्क में करना, और 11 12 13 वाले जो है वो जो 10 11 12 13 10 11 12 एंड 13, यस, 9 तक अभी करना है, और बाकी के जो 4 बच्चे हैं वो नेक्स्ट जब लेक्चर आएगा उसमें आप कर देना, ठीक है? तो एक साथ मैं आपको बर्डन नहीं दे रहा हूँ। इन बिटवीन आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, यू कैन आस्क मी, ठीक है? चलो, कुछ भी डाउट हो पूछ लेना व्हाट्सएप पे। ओके, थैंक यू।